हेलो बच्चों के हाल चाल। अब आप अपन पढ़ रहे हैं क्या, क्लास 9 का चैप्टर 1 मैथ का। क्या है, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को रेखा पर किस प्रकार निरूपित किया जाता है ये अपन समझ रहे हैं। तो देखना, संख्या पद्धति किसे कहते हैं। ये है एक क्या, रेखा। रेखा पर अब अपन क्या है, संख्याओं को किस प्रकार लिखेंगे। जैसे अगर 20 सेंटर में ये क्या है, शून्य हो, और जब इस साइड जाएंगे तो किस में जाएगी संख्या, इस साइड जाएगी प्लस में संख्या। हाँ बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बोल सकते हो। संख्या किस में जाएगी, प्लस में। जैसे प्लस 1 और 2 3 4 5 6, कहाँ तक जाएगी, अनंत तक। ये किसका निशान है बच्चों, अनंत तक। तो अब देखो, अब ये है क्या, ये है एक रेखा। रेखा पर संख्याओं को किस प्रकार दर्शाएंगे, उसको क्या कहते हैं, संख्या पद्धति। देखना, अब यहां पर किस में जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5, यहां से कहां तक जाएगा, अनंत तक, माइनस अनंत तक। अब इनको किस पर दर्शाया जा रहा है, रेखा पर। किस पर दर्शाया जा रहा है, बोलो बच्चों, किस पर, रेखा पर। आपसे भी बोल रहे हैं और इन लोगों से भी बोल रहे हैं, किस पर, रेखा पर। रेखा पर संख्या किस प्रकार दर्शाया जाता है, अपन सीख गए संख्या पद्धति। अब बच्चों, अब ये भी देखना कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। हाँ, इनसे भी बात कर रहे हैं और आपसे भी। देखो, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो P/Q के रूप में होती है। हाँ, परिमेय संख्या किसे कहते हैं बच्चों, P/Q के रूप में होती है। जो P/Q के रूप में होती है उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जैसे P की वैल्यू मतलब कितनी भी हो, 2 हो, और Q की वैल्यू 3 हो, तो भी ये क्या है, एक परिमेय संख्या। इसकी वैल्यू जैसे 4/5, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब P/Q के रूप में आपको लिखनी है। P/Q मतलब बटे के रूप में। जैसे 8/3, 8/3 क्या एक परिमेय संख्या है, हाँ 8/3 एक परिमेय संख्या। क्योंकि इसको अपन क्या करते हैं, कैसे लिख सकते हैं, P/Q के रूप में भी। आप ये मत समझना कि यहाँ क्यों देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी बच्चे बैठे हैं और आपको भी समझा रहे हैं। तो देखना, जो भी अगर बटे में हो, जैसे 8/3 जैसे ये लिखा था, तो ये क्या है, परिमेय संख्या। मतलब ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, ऊपर वाले बोलेंगे अंश, और नीचे वाले को हर। अंश बटे हर, मतलब P/Q का मतलब ये है कि अंश बटे हर के रूप में परिमेय संख्या होती है। क्या एक परिमेय संख्या है, क्या एक को भी परिमेय संख्या बोल सकते हैं, कैसे बोलेंगे, हाँ बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, कि इसके नीचे 1 है, मान सकते हैं, हाँ मान सकते हैं। क्योंकि जैसे 2 है, 2 के बटे में 1 हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि ये 1 से कोई प्रभाव पड़ेगा 2 पर, नहीं पड़ेगा। जैसे 1 का भाग 2 तो कितना आएगा, ये 2 का 2 आएगा, तो इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। ये क्या है, एक परिमेय संख्या। समझ में आ गई परिमेय संख्या। क्या 0, देखो, क्या 0 एक परिमेय संख्या है, हाँ है। क्या 0 एक परिमेय संख्या है, हाँ है। तुमसे भी बोल रहे हैं, हाँ है। क्यों है, देखना, इसको इसके बटे में कितना लिख सकते हैं, 1। अपन ने पढ़ा था कि परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है। P की वैल्यू कितनी है, 0, और Q की वैल्यू कितनी है, हाँ, ये एक परिमेय संख्या है। अगर इसको उल्टा लिख देते, जैसे P/Q, समझना, इसको जैसे 0/1 किया था, तो 1/0 अगर होता तो ये परिमेय संख्या होती, नहीं होती। हाँ सही कहा, नहीं होती। क्योंकि Q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। मतलब 8/0 क्या ये परिमेय संख्या है, नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है। क्या 7/9 परिमेय संख्या है, हाँ परिमेय संख्या है। आ गए समझ में, ठीक है।